हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की द लास्ट लेसन चैप्टर जो कि पहला चैप्टर है आपके फ्लेमिंगो बुक का, तो उसके समरी को आज हम कवर करेंगे। सो बिना देर किए हुए चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर दिया है। हालांकि ये एग्ज़ाम्स में तो नहीं आते हैं, बट हमें जानकारी के लिए थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए। तो चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अल्फोंस डाउडेट 1840 to 1897। ये अल्फोंस डाउडेट जो हैं 1840 में पैदा हुए और 1897 में इसकी डेथ हो गई। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह फ्रेंच लैंग्वेज में नॉवल लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसिको पर्सियन वॉर 1870 to 1772। और ये जो लास्ट लेसन है ना, ये उन दिनों की कहानी है जब फ्रेंच और पर्सिया के बीच युद्ध हुआ था 1870 से 72 के बीच, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्सिया लेड बाई बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस को हार मिली थी। पर्सिया ने फ्रांस को हराया था, जिसके नेतृत्व कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहे थे। तो ये ऑथर के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी ली, कुछ और भी आगे दिया है, देखिए। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। उसके बाद पर्सिया ने क्या किया कि जर्मनी, पोलैंड को ऑस्ट्रिया का हिस्सा बनाया। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। इस कहानी के अंदर फ्रेंच की दो डिस्ट्रिक्ट, दो ज़िले हैं, अल्साक एंड लोरेन। इन दो जिलों को पर्सिया के हाथों सौंप दिया जाता है, यानी जीतने के बाद पर्सिया अपने अंडर में कर लेता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैंड हैज़ ऑन लाइफ एट स्कूल। आइए इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ते हैं कि जब अल्साक और लोरेन पर्सिया के हाथों में चला जाता है तो उस समय वहाँ के स्कूली जीवन की क्या दशा होती है। तो ये तो अबाउट द ऑथर थी, ऑथर ने क्या किया, कैसे कैसे क्या लिखा। अबाउट द लेसन, हाँ, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभार, बट कभी कभी आते हैं। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट नैरेट्स अबाउट द ईयर 1870 when the Persian force under Bismarck attacked and captured France। ये जो लास्ट लेसन है इसे अल्फोंस डाउडेट ने लिखा और ये 1870 की कहानी को नरेट करते हैं, बताते हैं जब पर्सिया की फोर्स ने, जो कि बिस्मार्क के अंडर में काम कर रही थी या बिस्मार्क के अंडर में अटैक किया था, पर्सिया के फोर्स ने फ्रांस पर, और फ्रांस को कैप्चर भी कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। द न्यू पर्सिया रूल डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सैक एंड लोरेन। जो पर्सिया का नया रूल बना, उसमें ये बना कि जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी ना अल्सैक और लोरेन के स्कूलों में, अब उसे डिसकंटिन्यू किया जाएगा, यानी उसे आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। और जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर थे उन्हें भी कहा गया कि अब आप छोड़ करके यहाँ से चले जाएं, अब आपको नहीं पढ़ाना है। तो ये तो था थोड़ी बहुत लेसन्स के बारे में। हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, देखिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था बहुत देर हो गई थी, यानी स्कूल का टाइम काफ़ी लेट हो गया था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली, और ख़ासतौर से मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी। बिकॉज क्योंकि मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। मिस्टर हैमिल, ये जो नरेटर है ना, बता रहे, ये टीचर हैं, एक अध्यापक हैं। तो मिस्टर हैमिल उस दिन पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे पार्टिसिपल का पहला वर्ड, पहला शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। थोड़ी देर के लिए तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और ये जो समय है ना, स्कूल का समय, घर से बाहर कहीं बिता देंगे। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। लेकिन दिन काफ़ी गर्म था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग इट मीन्स अभ्यास करना, सॉ मिल मतलब आरा मशीन। तो जो आरा मशीन था ना, उसके पीछे जो खुला हुआ मैदान था, उस मैदान में पर्सिया के जो सिपाही थे वो क्या कर रहे थे?
अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had strength to resist and hurried off to school. It was all much more tempting. More tempting यानी ये बड़ा ही लुभावना दिख रहा था, और जो पार्टिसिपल का रूल याद करना जितना भयानक था ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन नज़ारा दिख रहा था उनका अभ्यास, सिपाहियों का अभ्यास। लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी ताकत थी कि मैं उस लुभावने पल को मना करके आगे बढ़ सकूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैं स्कूल की तरफ आगे बढ़ गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है ना, एक जगह है, बुलेटिन बोर्ड है, उसके सामने लोगों की भीड़ है, काफ़ी तादाद में लोग हैं। For the last 2 years, all our bad news had come from there. और पिछले 2 सालों से जो भी हमारे यहाँ बुरी खबरें आती थी वहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, यहाँ पे ओ होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, तो वहीं से क्या क्या आया, हम युद्ध हार गए, वही लॉस्ट बुलेटिन से पता चला। सॉरी, हम युद्ध हार गए, बुलेटिन बोर्ड से पता चला। ड्राफ्ट, ये द ड्राफ्ट जो है ना, इसका मतलब ज़बरदस्ती किसी को पकड़ करके सेना में भर देना। तो सेना भर्ती जो ज़बरदस्ती होती है, ये खबर भी उस बुलेटिन बोर्ड से आती है। और जो ऑफिसर्स जो भी कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ये तमाम सूचनाएं हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें बुलेटिन बोर्ड से मिलता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने खुद के बारे में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, मतलब चलता जा रहा था, सोचता जा रहा था, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है, क्या बात हो गया, फिर से यहाँ पे लोगों की भीड़ लग गई। Then as I hurried by as fast as I could go, और तब मैं जितना जल्दी हो सकता था, जा सकता था, उतना जल्दी जा रहा था। The blacksmith watcher, blacksmith इट मीन सोनार, जिसका नाम था वॉचर, who was there, वो वहाँ पर था, with his apprentice, इट मीन्स अपने चेले के साथ था। Reading the bulletin, वो बुलेटिन को मतलब न्यूज़ को पढ़ रहा था, पढ़ते हुए called after me, मुझे बुलाया। Don't go fast, तेजी से मत जाओ बॉब, बेटे तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अब तो तुम्हें स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। आई थॉट वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल ऑफ द ब्रेथ। आई थॉट वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, और जल्दी जल्दी जाना उसी तरह अपना कंटिन्यू रखा। और फिर मिस्टर हैमिल्स के जो उसके टीचर हैं, उनका जो गार्डन है बागीचे के पास पहुंचा। ऑफ द ब्रेथ इट मीन्स हाफते हुए पहुंचा, क्योंकि वो तेजी से चल रहा था। यूजुअली, सामान्य तौर पर, व्हेन स्कूल बिगन, जैसे स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स आवाज़, बहुत ज़्यादा शोर होता है, आवाज़ होता है। ऐसा होता ही है कि स्कूल खुलता है, बच्चे सभी क्लास में होते हैं और कहीं से ना कहीं से आवाज़ आती रहती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतना आवाज़ होता था कि अगर आप उसके बगल से जो गली है, गली से गुजरें तो आपको सुनाई देगा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आपको और भी आवाज़ सुनाई देंगे, किस चीज़ के, डेस्क खुलने और बंद होने के। लेसन्स रिपीट्स इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एक ही साथ मिल करके सारे बच्चे एक साथ जो रिपीट करते हैं उसे कहते हैं। तो लेसन्स एक साथ मिलकर रिपीट करते थे, उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। वेरी लाउड, बहुत जोरों की आवाज़ सुनाई देती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कभी कभी ऐसा होता था कि हमको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो बेहतर अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करते थे, अपने कान को बंद कर लेते थे, फिर अपनी चीज़ों को समझते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर होते हैं अपने रूलर को टेबल पर पटकते हैं, उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन इस समय, जिस समय ये पहुँचता है राइटर, बिल्कुल सब कुछ शांत था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड ऑन द कमोशन एक फ्रेज है, इसका मतलब मैंने ये सोचा कि बिना किसी की नज़रों में आए मैं अपने जगह पे जाकर के बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, मैंने सोचा ये, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन कह रहे कि निश्चित ही मैंने सोचा, लेकिन उस दिन इतना शांत था मानो संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और खिड़की से झाँक करके मैं देखता हूँ मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो पहले ही जा करके अपने जगह पे बैठ गए हैं। एंड मिस्टर हैमिल वॉकड अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हैमिल जो हैं वो इधर उधर टहल रहे हैं, साथ में अपने रूलर को लिए हुए हैं, अपने आर्म में दबाए हुए यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजे को खोल करके सबके सामने जाना था।
यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि मुझे उस समय कितनी शर्मिंदगी आ रही होगी। ब्लश्ड इट मीन्स शर्मिंदगी, और उस समय मुझे शर्मिंदगी आ रही होगी और कितना डर भी लग रहा होगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जो मैं सोच रहा था, मुझे शर्मिंदगी फील हो रही थी, मुझे डर लग रहा था, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे किसी ने डांटा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। मिस्टर हैमिल यानी उसके टीचर उसे देखते हैं और कहते हैं, बड़े ही विनम्र भावना में कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। लिटिल फ्रांस, तुम अपने जगह पे जल्दी से जाके बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही चैप्टर को शुरू करने जा रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं बेंच के ऊपर क्या करता हूँ, जंप लगाते हुए अपने जगह पे जाके बैठ जाता हूँ। Not till then, और तब तक मेरा ध्यान कहीं नहीं जाता है जब तक when I had got too little over my fright, तब तक जब तक कि मैंने अपने डर को थोड़ा कम नहीं किया। मतलब उस समय तक तो मुझे डर लग रहा था, बट जब मेरा भय थोड़ा कम हुआ तो मैं क्या देखता हूँ, Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered। तब मैं क्या देखता हूँ कि जो हमारा टीचर है ना, वो बड़े ही सुंदर सी हरे कलर के कोट को पहने हुए हैं, और जो शर्ट है ना तिकोने कॉलर वाली है, और एक सिल्क कैप पहने हुए हैं जो काले रंग की है, और उन सभी पे एम्ब्रॉयडर्ड मतलब हाथ से कारीगरी की गई है। दैट ही नेवर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो ऐसा ड्रेस कभी नहीं पहनते थे, केवल एक ही दिन छोड़ करके जब प्राइज सेरेमनी हुआ करता था तब, या कोई ऐसा मौका आता था तब। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज एंड सोलेमन, पूरा का पूरा स्कूल मुझे एकदम अलग और एकांत नजर आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं सरप्राइज हुआ वो था ऑन द बैक बेंचेस, पिछले वाली सीटें, जो हमारे इस क्लास की जो सबसे बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस थी ना, वो सबसे ज़्यादा मुझे देख करके सरप्राइज हुआ मैं। डैट वर ऑलवेज एम्प्टी, क्यों? क्योंकि वो हमेशा खाली रहता था। बट द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, उस दिन क्या था, गांव के सारे लोग उस बेंच पे जो हमेशा खाली रहता था, बिल्कुल हम लोगों की तरह एकदम शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि 3 कोने वाली टोपी को पहना था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकिया था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और भी बहुत सारे लोग एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए थे जो कि सब गांव के थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत उदास दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड पैरिमर thumbed at the edge, and he had it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और हॉसर जो है अपने साथ क्या लाया था, एक बाल पोथी यानी एक किताब लाया था, और उसे अपने अंगूठे से उसके किनारे से ऐसे पकड़ करके अंगूठे से खोल रहा था, और एक पेज पे तो अपनी नी को रखा हुआ था यानी हाथ को रखा था, और दूसरे पेज पर अपनी बड़ी बड़ी चश्मों को रखा हुआ था। While I was wondering about it all, और ये सारी चीज़ें देख करके मैं बड़ा ही वंडरिंग हो रहा था, आश्चर्य में पड़ रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर हैमिल mounted his chair in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, मिस्टर हैमिल अपने चेयर पर माउंटेड मतलब एकदम स्थिर चुपचाप बैठे रहते हैं, और बड़े ही विनम्र भावना में और विनम्र भावना वाले टोन में, बड़े जेंटल टोन में बोलते हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे बोला था जब मैं आया था, एंटर किया था, उसी अंदाज में बोलते हैं, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अभी जो मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ या जिस लेसन को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आखिरी लेसन है। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। और The order has come, बर्लिन से ये आदेश आ चुका है कि अल्साक और लोरेन के स्कूलों में केवल और केवल जर्मन को पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए अध्यापक कल से आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और फ्रेंच भाषा का ये आखिरी लेसन है जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत गौर और बहुत ध्यान से इस लेसन को, इस चैप्टर को पढ़ें। What a thunderclap these words were to me,
राइटर कहता है कि जब मेरे कानों तक ये शब्द गए ना कि ये लास्ट लेसन है, तो मुझे बिजली का झटका लगता है। थंडर क्लैप मतलब बिजली की कड़क, तो बिजली का झटका लगता है। ओह द रिचर्स, अभागे लोग, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओहो, तो यही लिखा था टाउन हॉल के पास से जब मैं गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड पे। अब इसे ध्यान आता है कि आखिर लोग वहाँ पे भीड़ लगा के क्यों खड़े थे और क्यों देख रहे थे और क्या देख रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो बड़ी मुश्किल से सीखा था कैसे लिखा जाता है, मतलब लिखना बड़ी मुश्किल से सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं सीख भी नहीं पाऊंगा और कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था जब मैं शुरू कर रहा था। ओफ, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था, मुझे बहुत दुख हो रहा था इसलिए कि मैं अपने लेसन को लर्न नहीं किया था ना, पिछले दिनों लर्न नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, बजाय लेसन को सीखने की मैं क्या करता था, चिड़ियों को तलाश में चला जाता था, उनके अंडों के तलाश में चला जाता था और कभी कभी सरकने चला जाता था सार के ऊपर। काश कि मैं ये सब नहीं किया होता और अपने लेसन्स को सीख लिया होता। इस समय राइटर को बहुत ज़्यादा दुख होता है, सॉरी फील होता है। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डेट आई couldn't गिव अप, और जो मेरी एक ग्रामर की बुक छूटी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, ठीक है, तो जो ग्रामर की बुक है और संतों का जो इतिहास जो है वो बुक अब मुझे मेरे पुराने दोस्त की तरह लगते हैं। नाउ डेट आई, और अब मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। एंड और मिस्टर हैमिल टू, और मिस्टर हैमिल को भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ जो हमारे अध्यापक हैं। द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, उन्होंने जब कहा कि वो जा रहे हैं तो भी बहुत बुरा लग रहा था। डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मुझे बड़ा सॉरी फील हो रहा था कि अब मैं उन्हें कभी दोबारा देख ही नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, उनके जाने का दुख और अपने इस लेसन के बंद होने का दुख, फ्रेंच लैंग्वेज के बंद होने के दुख में मैं इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गया कि मुझे भूल गया मैं कि कितने बदमिजाज, क्रैंकी बदमिजाज होता है, बदमिजाज हैं मिस्टर हैमिल, या किस तरीके से अपने रूलर का प्रयोग करते हैं हमें मारने के लिए। तमाम चीज़ें मुझे भूल गया था, केवल मुझे यही याद था कि क्यों कैसे बंद हो जाएगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, बेचारा आदमी, इट मीन्स उसका टीचर अपने टीचर के लिए कहता है कि बेचारे उन्होंने अपने इस लास्ट लेसन के सम्मान को देने के लिए इस संडे क्लोथ्स यानी नए क्लोथ्स को पहना है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वाज देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया कि गांव के जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो क्यों रूम में पीछे आकर के बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू that they had not gone to school more, और उन्हें बड़ा सॉरी फील हो रहा था, दुख लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो भी कभी ऐसा था कि अब ज़्यादा स्कूल नहीं गए हुए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, ये उनका एक तरीक़ा था कि हमारे मास्टर को धन्यवाद कहने का, जो कि 40 सालों तक अपनी वफादारी का सबूत देते हुए सर्विस किया यहाँ स्कूलों में। एंड शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और ये भी उनका एक अलग तरीका था अपने देश को रिस्पेक्ट देने का। While I was thinking of all this, जबकि मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में भी सोच रहा था, I heard my name called, तो मुझे सुनाई देता है कि मेरे नाम को बुलाया जाता है। It was my turn to recite, अब मेरा टर्न था पढ़ने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through, very loud and clear and without one mistake, मैंने क्या कुछ नहीं किया कि इस जो भयानक रूल था पार्टिसिपल का, इसको बिना रुके, बिना हिचकिचाए, एकदम क्लियर वे में और ज़ोरों की आवाज़ से बिना कोई गलती किए मैं इसे बोल पाऊँ। But I got mixed up on the first words and stood there, लेकिन मैंने जब बोलना शुरू किया तो पहले ही शब्द मैंने मिक्सअप बोला और एक जगह खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ करके। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठा करके ऊपर उनकी तरफ देख पाऊँ। आई हर्ड मिस्टर हैमिल सेड टू मी,
मैंने सुना कि मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो कैसे क्या से क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर दिन हम स्वयं से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्साक, अल्साक के साथ तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, मतलब अपने ज़िले के बारे में कह रहा है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह कहती है कि कल तक मैं सीख लूँगी, कल तक मैं सीख लूँगी, बट ऐसा होता नहीं है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वही फेलोज, वही लोग तुमसे अपने हक की बात करने के लिए कहेंगे। हाउ इज़ इट, ये कैसे होगा। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, और तुम बहाना करोगे कि तुम एक फ्रेंचमैन हो। एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और उस समय तुम ना तो अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही अपने लैंग्वेज को तुम लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, कहता है कि लिटिल फ्रांस, तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारी गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू अप्रोच आवरसेल्व्स विद, इन सब में हमारी गलती है, हमने ऐसा अप्रोच बना दिया है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजॉयस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता की गलती है, जिनकी ये इच्छा ही नहीं थी कि तुम्हें सिखाया जाए, कुछ पढ़ाया जाए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो तो प्रेफर करते थे कि तुम्हें फॉर्म में या मिल के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाए ताकि थोड़ा और ज़्यादा पैसे कलेक्ट कर लिया जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई प्लांट फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें ऑफन, अक्सर, क्या मैंने तुम्हें अक्सर फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा है, बजाय इसके कि मैं तुम्हें लेसन पढ़ाऊँ, कोई टीचिंग करूँ, टीच करूँ तुम्हें, किसी लेसन को पढ़ाऊँ, किसी लेसन को पढ़ाने के बजाय मैंने तुम्हें भेज दिया कि जाओ तुम पानी डालो मेरे फूलों में। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब कभी मेरा मन होता था मछली मारने जाने का, फिशिंग करने का, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें यूं ही छुट्टी नहीं दिया था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एक के बाद एक वो बातें करते हैं उसके टीचर उससे। मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एक के बाद एक बात करते हुए मिस्टर हैमल स्टार्ट करते हैं बात करना फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, बात करते चले जाते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये कहते हैं बताते हुए ये बोलते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, सबसे सुंदर लैंग्वेज है इस दुनिया में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और सबसे सुंदर तो है ही, ये एकदम क्लियर, स्पष्ट और लॉजिकल भाषा है, जो जिसे हमें हमेशा इसे सुरक्षित रखना चाहिए और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति गुलाम हो जाता है, बंदी बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वो अपने लैंग्वेज के साथ रहता है, उसे उसका मदर टंग पता होता है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और प्रिजन के अंदर उसका जो मदर टंग है ना, मानो ऐसे काम करता है मानो कि प्रिजन की वो एक चाबी हो। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर वो हमारे ग्रामर के बुक को खोलते हैं और हमारे लेसन्स को पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं उस दिन बड़ा अचंभे में था, आश्चर्य में था कि कितनी जल्दी मैं समझ गया इसको। ऑल ही सेड सीम टू सो ईजी, और जो कुछ भी उन्होंने कहा मैं बड़ी आसानी से समझ गया, और ऐसा लग रहा था कि बहुत 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 आसान हो। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैंने भी यही सोचा उस समय कि कभी मैंने गौर से ध्यानपूर्वक सुना ही नहीं उनके लेक्चर को। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और वो भी इतनी पेशेंस के साथ, इतनी धैर्य के साथ किसी भी चैप्टर को उन्होंने कभी एक्सप्लेन किया ही नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था
कि बेचारे बूढ़े व्यक्ति, पुअर मैन, बेचारे हमारे मास्टर चाहते थे कि जो कुछ भी वो जानते हैं वो तमाम चीज़ों को जाने से पहले हमें दे करके जाएं, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में वो तमाम चीज़ें हमारे सर के अंदर डाल दें, हमारे जहन के अंदर डाल दें, जो भी वो जानते हैं। आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद अब लेसन अगला क्या होता है, लिखने का। That day Mr. Hamill had new copies for us. उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे, written in a beautiful round hand, और उसके ऊपर गोलाकार, राउंड हैंड इट मीन्स गोलाकार आकृति में लिखा हुआ था, बड़े सुंदर सुंदर राइटिंग में, फ्रांस अल्साक, यानी गोल 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 फ्रांस अल्साक लिखा हुआ था, मानो किसी चीज़ का लोगो हो। They looked like little flags floating everywhere in the school room, और वो ऐसे दिख रहे थे मानो झंडे हों, और जैसे झंडे लहराते हैं ना वैसे ही हमारे स्कूल रूम में उस दिन वो अल्साक लोरेन जो गोल गोल लिखा हुआ था वो लहरा रहा था, बिल्कुल झंडे के जैसा। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारे डेस्क पर रॉड में लगा करके वह ऐसे लटक रहा था। यू ought to have seen how everyone set to work, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांति था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल और केवल एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ थी पेपर पर पेन से लिखने की। वंस सम beetles flew in. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones. देखिए यहाँ पे ये LITTLE यस नहीं होगा ये, ठीक है। Not even the little ones who worked right on tracking their fish hooks as if that was French too. और जब वहाँ पे बीटल्स जो है ना, छोटे मोटे कीट पतंगे जब उड़ करके आते हैं तो जो उनकी उड़ने की आवाज़ जो है ना, भंगुर जो कहते हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं ना, उस आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है, हर कोई अपने काम में लगा रहता है। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे ना, जो अपने मछली मारने के लिए हुक को तैयार कर रहे थे, वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था वो भी फ्रेंच लैंग्वेज को ही सीख रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूव्ड वेरी लो, और जो छत पर कबूतर थी ना, बड़े मध्यम धीरे धीरे आवाज़ में बोल रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं सोचता हूँ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या इन लोगों से भी वो लोग जर्मन में ही बुलवाएंगे गवाएंगे। इवन द पिजन से भी, कबूतरों से भी। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. और जब कभी लिखते हुए ही मैं अपने सर को ऊपर उठाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मिस्टर हैमिल मोशनलेस, यानी एकदम स्थिर अवस्था में चेयर पर बैठे हुए थे और एक के बाद एक सारे सामान को घूर घूर कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सारे सामान जहाँ पे हैं उन तमाम सामान को अपने माइंड में फिक्स करना चाह रहे थे। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. 40 सालों से वो वहीं पे रह रहे थे, वहीं पे अपनी नौकरी कर रहे थे, सेम जगह पे, वहीं पे उनका बागीचा था, वहीं पे उनका घर था, ठीक खिड़की के सामने उनका क्लास था जहाँ पे उन्हें पढ़ाना था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, और केवल डेस्क और बेंचेस ही थे जो इतने सालों में घिस घिस करके चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, अखरोट के पेड़, बादाम के पेड़ जो थे ना वो बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और होप वाइन इट मीन्स लता, जो लताओं के पेड़, सॉरी बेल के पेड़ थे ना, लता युक्त होते हैं ना, तो जो बेल के पेड़ है ना, वो जो जिसे उन्होंने छोटा छोटा लगाया था, बहुत छोटे थे, वो अब खिड़की के सहारे छत तक पहुंच गए थे, मतलब बहुत बड़े हो गए थे उतने दिनों में। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। कह रहे कि कितना
इस आदमी को, हमारे टीचर को बुरा लग रहा होगा कि ये तमाम चीज़ों को अब वो छोड़ करके जा रहे हैं। जब वो अपने सिस्टर्स की चलती हुई आवाज़ों को सुनते हैं, जब चूँकि छत पे इनका रूम होता है, तो पैक करती है और इधर उधर आती जाती है, तो उसके उस आवाज़ को सुनते हैं तो भी उनके कितना दुख लग रहा होगा, उनका दिल कितना टूट रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, क्यों? क्योंकि उन्हें अगले ही दिन इस देश को छोड़ करके चले जाना था, मतलब इस जिला को। बट ही हैड द करेज टू लिसन टू एवरी लेसन until the very end। लेकिन उनके पास इतनी साहस थी, बट ही हैड द करेज, साहस थी कि वह सुन सकते थे हर उस लेसन को जब तक कि वह लेसन का अंत न हो जाए, ख़त्म न हो जाए। आफ्टर द राइटिंग, अब राइटिंग सेक्शन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब हमें हिस्ट्री में एक लेसन पढ़ना था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बाई बो बू, और जो बच्चे थे वो इस तरीके से बोल रहे थे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them। और फिर जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा रहता है रूम में पीछे, वो क्या करता है कि पुट ऑन कर लेता है, पहन लेता है अपने चश्मे को, और अपने उस बाल पोथी बुक को दोनों हाथों से पकड़ता है और स्पेल द लेटर्स, स्पेलिंग पढ़ता है, उस लेटर्स को पढ़ता है, स्पेलिंग करता है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और भावना इतनी, उसकी इमोशन उसकी इतनी ज़्यादा लूज हो गई थी, इतना भाव विभोर हो गया था कि उसकी आवाज़ से कंपन आ रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम एंड दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और उसको सुन करके बहुत हंसी आ रहा था, बड़ा फ़नी वे था उस समय उसको सुनना। लेकिन उसको सुनने के बाद हमारा हंसने का और रोने का दोनों ही मन हो रहा था। हंसने का इसलिए कि उसे देख करके, उसके रोना और उसके बोलने के अंदाज़ को देख करके, और रोना इसलिए आ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो रहा था। हाउ विल आई रिमेंबर इट, मैं किस तरीके से इसे याद करूँगा। दैट लास्ट लेसन, इस आखिरी लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय अचानक, ऑल एट वंस मतलब अचानक, चर्च की जो क्लॉक होती है वो 12 बजाती है। 12 बजता है, 12 बजने का साउंड आता है। देन द एंगलस, उसके बाद चर्च में जो पढ़े जाते हैं वो पढ़ा जाता है, मतलब प्रे किया जाता है, प्रार्थना होता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम डेल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पर्ल इन हिज चेयर, और उसी क्षण क्या होता है, जो पर्सिया के सिपाही हैं वो जब आते हैं तो उनके आने की जो धुन होती है, चिगाड़ होती है, वो सुनाई देती है। और वो खिड़की के नीचे से होते हुए, खिड़की के मतलब नीचे से होते हुए अंदर, जब स्कूल के अंदर आते हैं तो मिस्टर हैमिल खड़े हो जाते हैं, बड़े दुखी और पीलापन चेहरा करके अपने चेयर से। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, इस तरीके से इतना उदास और इतना गमगीन उन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं था। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे दोस्त। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, बोलना वो चाह रहे थे और उन्होंने कहा मैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लग रहा था उन्हें बोलने से रोक रही थी, मतलब उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और एक छोटे से चौक के टुकड़े को उठाते हैं। एंड बियरिंग विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और फिर वो क्या करते हैं कि पूरी अपने स्ट्रेंथ और ताकत के साथ जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा उन्होंने लिखा, वाइवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये लिखते हैं, काफ़ी दुख भरी ये समय है जो कि ये दिखा रहा है राइटर हमें। देन ही स्टॉप्ड and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go now. फिर वो क्या करते हैं, रुक जाते हैं और अपने हेड को वॉल से लगा देते हैं, और बिना एक शब्द कहे गेस्चर करते हैं, वो इशारा करते हैं अपने हाथों से हमें कि स्कूल ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था द लास्ट लेसन का समरी, जो काफ़ी बड़ा था। कोशिश किया हमने कि इसे थोड़ा अच्छे से आपको समझाया भी जाए और टाइम भी कम लगे। होप सो कि कम समय में आप तक बहुत अच्छे अंदाज में
मैंने पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचा होगा। अगर अब तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट्स हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में जो पैटर्न बदला है यूपी बोर्ड का, उस बदले हुए पैटर्न के आधार पर क्लास 10th एंड 12th की इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। डेली रात 8 बजे मिलेंगे। सो मिलते हैं रात 8 बजे कल लेकर के किसी और नए टॉपिक को। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।